तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ी हुआ है मुकेश काला जी। मुकेश काला जी को हम टीजीवी इंग्लिश में होस्ट किया है इसके पहले एपिसोड नंबर 96 एंड उसमें उन्होंने यूएपाथ के बारे में बहुत सारा विषय बताए और आज उन हमारे साथ चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई के बारे में बात करने वाले हैं और उसके साथ कॉन्वर्जेशन शुरू करने के पहले उनके दिमाग में कुछ गुदगुदी कर देंगे। मुकेश, मैं एक यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करूँगा और आप आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, बिना ठीक है। सोचना। ओके? व्हाटएवर कम्स हाँ, टू योर हाँ। माइंड फर्स्ट। ठीक है, चलो पहला शब्द है हुँ। कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को मैं बोलूँगा एक ऐसा ब्रश जिससे आप अपनी ज़िंदगी के कैनवस को अच्छे से प्रिपेयर या फिर पेंट कर सकते हैं। हुँ, फ्रेंडशिप, दोस्ती, कॉलेज फ्रेंड्स। सॉन्ग। एक लैंग्वेज जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे बंदे से। हुँ, नाइस और बुक। बुक एक ऐसा माध्यम जिसकी मदद से मैं ऐसी दुनिया में जा सकता हूँ जो किसी और की है। हुँ, मूवी। हाँ, मूवी तो सिंपल है जैसे कि अगर मैं मूवी को बोलूँ तो 2 घंटे का सफ़र जो कि रियलिटी से एकदम अलग है। फूड। ओके, स्वाद जो आपकी जीभ में डांस कर रहा हो। नाइस। अगला अगला सवाल है कि फैमिली, फैमिली सपोर्ट इंस्पिरेशन। जो भी मुझे फीडबैक जब भी कोई कुछ कहता है कि यस आपकी वजह से मेरी जॉब लगी, मेरे मैं कुछ कर पाया, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन नाइस। इको, इको विथ यू। नेक्स्ट ट्रैवल। है। ट्रैवल थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल निकाल के थोड़ा-सा अपने लिए कुछ करना, ट्रैवल है मेरे लिए। नाइस और आखिरी शब्द है कि टेक्नोलॉजी। जादुई छड़ी आज के ज़माने की जादुई छड़ी टेक्नोलॉजी। और मुकेश, आपका रिस्पॉन्सेस मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दे आर वेरी क्रिस्प एंड क्रिएटिव भी। और तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और मैं हूँ नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर और चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य यजमान और मेजबान भी हूँ मैं। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और मुकेश, टीजीवी हिंदी में भी आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन। ठीक है, सो मुकेश, 3 बार यूए पाथ के सबसे मूल्यवान प्रोफेशनल मतलब मोस्ट वैल्यूबल प्रोफेशनल इन यूआईपाथ बिटवीन 2021 टू 2023 और उन्होंने यूआईपाथ कम्युनिटी ट्रेनर भी है, मगर उनका पूरा करियर प्रोफाइल और सब इंट्रोडक्शन हम उसी से पता चलेंगे। मुकेश, आपके ब्रीफ एलिवेटर पिच हमारे ऑडियंस के साथ साझा साझा करें, लाइक हाउ यू हैव इवॉल्व्ड एज ए प्रोफेशनल। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया नवीन मुझे प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए। मेरा नाम मुकेश है। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लोज़ टू 10 साल है। मैंने अपनी आईटी की शुरुआत 2013 में करी थी, जहाँ पे कि मैंने एज़ अ डॉट नेट डेवलपर स्टार्ट करा। उसके बाद जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रही, मुझे पता चला एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको हम आरपी बोलते हैं। अब जैसे ही मैं रोबोट बोलूँगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि चलने-फिरने वाले रोबोट, जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं, चिट्टी टाइप के रोबोट जो हम मूवीज़ में देखते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर रोबोट्स की बात, जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी काम आप दोबारा-दोबारा करते हो, उससे रोबोट ईज़िली तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। इसमें मैं गया, मैंने आरपी एक्सप्लोर करा धीरे-धीरे करके। अब मुझे क्लोज़ टू 8 साल हो चुके हैं आरपीए में। जैसा कि नवीन ने बताया यूआईपाथ एक टेक्नोलॉजी है। उन्होंने मुझे सम्मानित करा 3 टाइम्स मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल से। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे कि मैं आरपीए को पढ़ाता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, एक मैं गेस्ट लेक्चरर भी हूँ। और इसके अलावा मेरे पास कुछ एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी आई वुड से इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉट टॉपिक है, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। सो दैट्स मी। नाइस। और इस 10 साल के सफर में मुकेश, आपके करियर में और आपके लाइफ में ऐसे कौन से 3 चीज़ है जिसके वजह से आप इधर तक पहुँच सके?
सबसे पहली बात ये था कि जब भी मैंने स्टार्ट करा मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली जो कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पैसे की वजह से या फिर कुछ फेम की वजह से मिलेगी। जो मैंने एक चीज है, मेरा कम एक्सपीरियंस है, थोड़ा कम है, बट मैंने जो चीज सीखी वो ये सीखी कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो हुँ, आप अपने बेनिफिट के लिए नहीं सोचो, उसके बेनिफिट के लिए सोचो, और वो किस फॉर्म में आपको वापस मिलेगा आपको नहीं पता। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इनिशियली अपने करियर में पढ़ाया, कुछ सिखाया, किसी की हेल्प करी, कोड में कुछ हेल्प करी। तो आज जब मैं एक लेवल पे हूँ, वो लोग मुझे वापस आते हैं और मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं। शायद अगर मैं तब उनसे पैसे मांग लेता या फिर उनको बोलता कि मेरे लिए कुछ करो या फिर आप कुछ करो, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो मेरे लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर ये था कि जब भी आप किसी की हेल्प करो, कोई हेल्प पूछता है, तो आप उससे रिटर्न में एक्सपेक्ट मत करो एटलीस्ट। तो वो मेरे लिए काम करा है अभी तक। नाइस, नाइस। मैं भी वो यकीन करता हूँ, अगर इफ वी स्टार्ट गिविंग एंड ऑटोमैटिकली थिंग्स भी हमारे पास भी आ जाएँगे। और बिल्कुल, मुकेश, बिल्कुल। सही है। हम देख रहे हैं ना, अब पिछले 2-3 साल से मेरा जर्नी आप देख रहे हैं, आपका जर्नी भी मैं देख रहा हूँ। सो डेफिनिटली गिविंग एंड टेकिंग इज़ हैपनिंग। और राइट। आज एक और टॉपिक में के अंदर जाएँगे, लाइक चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई, इसके बारे में संक्षिप्त विवरण करें आप, जो भी लेमैन पर्सपेक्टिव से आप कैसे समझाते हैं किसी को? चैट जीपीटी से पहले मैं एक ओपन एआई एक टर्म है जिसके बारे में हम आपने सुना होगा, ओपन एआई चैट जीपीटी, ओपन एआई चैट जीपीटी। 2015 में एक कंपनी बनी जिसका की नाम था ओपन एआई। ठीक है, ये एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने कहा कि हम एआई को कॉमन आदमी तक पहुंचाएंगे। या उनका पर्पस ये था कि हम एक कंपनी बनाएंगे जिससे हम एआई को एक कॉमन आदमी तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कंपनी को नाम दिया ओपन एआई। हुँ, हुँ, इससे पहले ये था कि एआई था मार्केट में, ऐसा नहीं है कि एआई नहीं था, एआई हमेशा से था, बट इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेसिबल नहीं था। तो इन्होंने क्या हुँ, करा, एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें कि मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, रोबोटिक्स, सारी टेक्नोलॉजी मिला के कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ओपन एआई। या ओपन हुँ, एआई ने बनाया और उसके बाद इन्होंने अपने जो मॉडल्स डाले उनको इसने ओपन सोर्स रखा। ओपन सोर्स मतलब कोई भी डेवलपर आके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसे यूज कर सकता है, और इसको एक्सेसिबल बना दिया सारे रिसर्चर्स और सारे डेवलपर्स के लिए। हुँ, ओपन एआई का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कि आप जीपीटी 3 बोलते हैं या फिर हुँ, आप उसको जान रहे होंगे चैट जीपीटी के नाम से। तो हुँ, ओपन एआई ने काफी सारे प्रोजेक्ट करे, उसमें से जो मेन प्रोजेक्ट था उसका नाम था जीपीटी 3। इसके अलावा उन्होंने रोबोसूम और कुछ रीइंफोर्समेंट एल्गोरिदम पे काम करा। तो ये तो कंपनी थी ओपन हुँ, एआई। हुँ, बट इन्होंने एक चीज बनाई जिसका कि नाम इन्होंने बोला चैट जीपीटी। का जो आप जीपीटी देख रहे हो, राइट, उसका मतलब हुँ, होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। या तो अगर आप ऐसे देखोगे, जो जीपीटी है, जो हम चैट, तो चलो हम चैट कर रहे हैं, राइट, व्हाट इज दैट जीपीटी? वो जो जीपीटी है वो आपका है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर। उसका मतलब यह है कि जो थ्री है वो थ्री मतलब वो तीसरी जनरेशन है, वो अच्छा। तीसरी पीढ़ी है। हुँ, जीपीटी हुँ, 1, जीपीटी 2, जीपीटी 3। थ्री मतलब वो तीसरी हुँ, जनरेशन है। अब अच्छा। जीपीटी जो 3 है वो एक बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करता है। अगर आप एआई को मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं, एआई कैसे काम करता है, आप उसे जितना डेटा दोगे वो उसको रीड करता है और उससे आपको बताता है। जैसे नवीन ने अपने बारे में मुझे पूरा यूट्यूब चैनल पे दे दिया, नवीन ने अपनी पूरी एजुकेशन की हिस्ट्री दे दी, अपनी लाइफ के बारे में एक बुक दे दी। मैंने सारा डेटा उठाया, एक मॉडल को दे दिया। अब उस अच्छा। मॉडल को मैं सवाल पूछूंगा कि नवीन क्लास 10th में कहाँ पढ़ता था, तो वो नवीन की बुक में जाएगा, वहां से देखेगा और मुझे रिप्लाई कर देगा। बट अगर वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो वो नहीं दे हुँ, पाएगा। तो यानी कि किसी भी एआई मॉडल को चलने के लिए जो उसका सोर्स है वो ये है कि उसके पास कितना सारा डेटा आपने उसको दे रखा है, हुँ, राइट। तो जो ये जीपीटी 3 है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके ऊपर कितना डेटा है, राइट, अच्छा। हुँ, तो 2018 की अगर मैं बात करूं, हमारे पास बहुत सारे मॉडल थे। बर्ट है, ट्रांसफॉर्मर, एक्सएलएम, एक्सएनेट, रोबोटा, ये सब थे, राइट। इन सब का जो साइज था वो था 1 बिलियन, 94 मिलियन, 17 बिलियन, 67 मिलियन। जो अपना जीपीटी 3 है ये 175 बिलियन है। अच्छा। हुँ, जो हुँ, इसका डेटा सेट का साइज है वो 175 बिलियन बिलियन। है। ओह माय गॉड! बिलियन हुँ, है। हुँ, हुँ, जो एग्जिस्टिंग थे वो 17 बिलियन, 18 बिलियन, 20 बिलियन थे। दिस इज 175 बिलियन। मतलब इसके पास जो कॉर्पस है डेटा का वो इतना बड़ा है, इतना अच्छा। बड़ा है कि इसीलिए वो आपका जवाब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली दे पा रहा है, राइट। हुँ, तो हुँ, ये जो था ओपन एआई, उसका एक प्रोडक्ट जीपीटी,
उसको उसने ट्रेन करा इतने डेटा सेट में जिसको आप GPT-3 के नाम से जान रहे हो। सो नाइस। वो एक बेसिक था। अच्छा, अच्छा। अच्छी तरह से समझा है। और इंडस्ट्री हम्म में ये चैट जीपीटी का उपयोग कैसा हो रहा है? मैं तो इंडिविजुअल एज़ ए कंटेंट जनरेटर मैं उससे स्क्रिप्ट रिफाइन कर रहा हूँ और कभी-कभी क्वेश्चन्स फ्रेम कर रहा हूँ, वो पर्सनल यूज़। मगर इंडस्ट्री में इसका उपयोग कैसा हो रहा है? तो अगर आप देखोगे हुँ, कोई भी कंपनी है राइट, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप अपने आप को देखोगे, आप एक कंटेंट क्रिएशन आप करते हो राइट, आपका सही है। हुँ, चैनल है, हुँ। आप कंटेंट जनरेट करते हो, आप स्क्रिप्ट जनरेट करते हो राइट। या मेरा चैनल है जहाँ पे कि मैं कुछ कंटेंट जनरेट, तो डेफिनेटली अगर एक कोई बड़ी कंपनी है जो कंटेंट जनरेट कर रही है, चैट जीपीटी वहां पे उनको हेल्प कर रहा है हुँ, कंटेंट जनरेट करने में, ठीक है। अच्छा। हुँ, आज आप पॉडकास्ट हिंदी में ले रहे हो, आपका हुँ। इंग्लिश का पॉडकास्ट है हाँ, राइट, आपका सही है। इंग्लिश का है, आपका हिंदी का है, आपका तेलुगु का भी है हाँ। राइट। बट अगर मान लो जैसे आप 3 भाषा में काम कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है जो कि मल्टीपल ज्योग्राफी में है। या मेरे पास एक हुँ, कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आज के दिन में किसी चाइना के क्लाइंट से एक डील साइन करता हूँ। चाइना हुँ, वाले ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजा चाइनीज़ में, हुँ, मेरा हुँ। डेवलपर इंग्लिश समझता है, मेरा डेवलपर तेलुगु समझता है राइट। मैं पूरा का पूरा उठा के चैट जीपीटी को बोलो कि कन्वर्ट कर दो इसको ट्रांसलेशन में और मुझे रिप्लाई दे दो या राइट। आप हुँ, सोचो एक कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है जैसे मैं हूँ, मेरे पास एक क्वेरी आती है फ्रेंच से जो कि फ्रेंच में अपनी डाउट पूछ रहा है। अब मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, तो हम एक चैट जीपीटी की मदद से हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हुँ, ये काम पहले गूगल में भी होता था, बट यहाँ पे इसको इतना इजी कर दिया है कि आप सिर्फ लिखो और चाहे कितना बड़ा भी कंटेक्स्ट हो वो आपको इजीली मिल जाता है। हुँ, 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 कस्टमर सपोर्ट, हुँ, आज आपको मैंने एक, आपके पास लेट्स से फिलिप्स का एक टीवी है, नॉर्मल हुँ, एग्जांपल ले लेते हैं, फिलिप्स का टीवी कि कुछ तो वारंटी में आपको इश्यू आ गया, तो कंपनी ने आपको एक क्लॉज भेजा था कि आपकी वारंटी में ये सारी चीजें होंगी, बड़ा सा एक लेटर है 20 पन्ने का, आप पढ़ोगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं। मैं क्या हुँ, करता हूँ, मैं वो पूरा एग्रीमेंट उठा के चैट जीपीटी को दे देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा। ये लो चैट जीपीटी, इस एग्रीमेंट को पढ़ो और अब मुझे बताओ कि क्या मेरा टीवी इसमें कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है हुँ, हुँ, राइट। हुँ, तो काइंड ऑफ मैंने अपने लिए पर्सनल चैटबॉट बनाया और सेम ऐसी ही कंपनी भी अपने लिए बना सकती है। हुँ, बहुत सारे मेडिकल, हेल्थ केयर ऐसी कंपनी है जो कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रीवियस डेटा को एनालाइज करने के लिए। अच्छा। हुँ, ये डिसीजन नहीं लेगा, आपको गाइड करेगा, वो ये नहीं हुँ, बताएगा कि चलो ये दवाई दे दो सीधे राइट, बट हुँ, उसका जो प्रीवियस डेटा है उसको एनालिसिस कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं, एआई की मदद से वो अपने ट्यूटोरियल्स बना सकते हैं, उनको अच्छा कंटेंट मिलता है, एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कंटेंट रिकमेंडेशन जो है वहां पे चैट जीपीटी काफी अच्छे से काम कर रहा है। जो हुँ, लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं राइट, जो कि पोइट्री लिखते हैं, आपने देखा होगा, आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे एक कविता लिखनी है टीजीएफ के ऊपर, आपने लिखी भी थी शायद राइट। तो वो कितने अच्छे से उसने उस कविता को लिखा था। तो जो लोग क्रिएटिव लिखते हैं आर्ट में, वहां पे चैट जीपीटी यूज हो रहा है। तो हुँ, ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। तो आपको सिर्फ पावर का पता होना चाहिए कि क्या कर सकती है। एवरी इंडस्ट्री में इसके कुछ ना कुछ यूज केस आपको जरूर मिल जाएंगे। हुँ, हुँ, हुँ। अब तक हम इसका लाभ के बारे में बात किए और चैट जीपीटी की वजह से बहुत समय हम सेव कर सकते हैं। यानी बिल्कुल, बिल्कुल। और अब हम चुनौतियों के बारे में बात करें, कैसे हुँ, हुँ, चैलेंजेस हम एनकाउंटर करने हैं और जो भी फर्स्ट टाइम यूज़र है, उन कैसा प्रिपेयर होना बिकॉज़ नॉट एवरीथिंग इज़ हुँ, अवेलेबल बिकॉज़ मैंने राइट, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि कभी-कभी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चैट जीपीटी बिल्कुल, 3.5 बिल्कुल, में, राइट? आप या कैसे तो चुनौतियों के बारे में आप बोलो शेयर तो कीजिए। चैट जीपीटी जो है अभी तक जो उसका डेटा सेट है वो सितंबर 2021 का है, सबसे हुँ, पहली चीज हुँ, राइट। हुँ, तो सितंबर 2021 के बाद जो भी चीजें होंगी, मतलब जैसा हुँ, हमने बताया था राइट, नवीन की बुक, अब नवीन राइट, की बुक सिर्फ सितंबर 2021 तक है। उसके हुँ, बाद नवीन का चैनल कितना ग्रो करा, उन्होंने हिंदी चालू करा, उन्होंने वो चालू करा, वो इन्फॉर्मेशन तो कभी है ही नहीं सही राइट। है। तो हुँ, आपका जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा है कि उसको कितना पता है। अब हुँ, उसको तो पता ही नहीं कि यार 2021 के बाद मेरे पास क्या हुआ राइट। तो वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो आपको किसका डेटा और कितना एक्यूरेसी पे वो देता दे रहा है राइट। हुँ, कभी कभी ये हो सकता है कि जो आपका मॉडल दे, जो आपको रिस्पॉन्स दे, वो थोड़ा बायस दे अच्छा, हुँ, राइट।
क्योंकि लेट्स से आपने एक एआई मॉडल, मैं खाली चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एज अ जनरिक कोई भी एआई मॉडल रहता है, वो डिपेंड करता है उसको उसको आपने क्या फीडबैक या फिर क्या इनपुट दिया है। तो वो जो हम्म आपको डेटा दे रहा है, आपको वेरी श्योर होना पड़ेगा कि ये डेटा कहीं बायस तो नहीं है। डिसीजन हम्म। ले रहा है, अगर आप पूछ रहे हो कि प्रोडक्ट ए बेटर है, प्रोडक्ट बी बेटर है, आपने प्रोडक्ट बी के बेनिफिट्स बताया नहीं उसको, आपने खाली प्रोडक्ट ए के बताए, और आप अच्छा। पूछोगे कौन सा बेटर है, तो वो क्या बोलेगा कि तेरा प्रोडक्ट ए बेटर है, प्रोडक्ट राइट? सही है। क्योंकि आपने इनपुट ही बायस दिया, राइट? हम्म तीसरी चीज है कि इसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं है। और वो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप उसको थोड़ी सी चीजें घुमा घुमा के पूछोगे, जैसे हम्म। कि आपने देखा होगा, एक काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है जहां पे कि एक आदमी पूछता है कि 2+2 क्या है, चैट जीपीटी कहता है 4। वापस वो बंदा लिखता है कि नहीं, मेरी वाइफ बोलती है कि 2+2 = 5। तो वो सामने से बोलता है कि आई एम सॉरी, मेरी गलती है, टू प्लस हम्म टू इज फाइव हम्म। राइट? तो वहां पे कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन लाते हैं जहां पे कि अपना कॉमन सेंस नहीं लगाता, राइट? सही। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, राइट? कई हम्म। बार लोग क्या करते हैं, अपना बहुत सारा सेंसिटिव डेटा इसको दे देते हैं। अब मुझे आज के दिन में कुछ चाहिए था, मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट डाल दिया, हम्म। राइट? मॉडल ने प्रिडिक्ट करा दे दिया, राइट? बट आपने अपना पर्सनल डेटा शेयर कर दिया, आपने सही है। अपना ईमेल एड्रेस, ये पर्सनल डेटा, फेसबुक का कुछ कंटेंट दे दिया, राइट? तो जब भी आप इससे बात करो तो आपका एक कंटेंट सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? सही है। उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर। अभी चैट जीपीटी नया है, सबको यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा रूल्स, कोई रेगुलेशंस, आप जिस कंट्री में हो, आप जैसे हम इंडिया में है, तो भारत देश में जो उसके रूल्स हैं वो अलग होंगे जो यूएसए या फिर जापान या फिर फ्रांस में है। सही है। तो आप डेटा को कैसे यूज कर सकते हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? हम्म। क्योंकि ये एआई मॉडल है, इसको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। आप टाइम टू टाइम इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट, राइट? अभी जो आप फ्री यूज कर रहे हैं वो तो फ्री है, इसको आप कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फ्री वाले को आप एज ओवर द टाइम आप यूज करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये थोड़ा डिले रिस्पॉन्स दे रहा है, थोड़ा ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर और अच्छे डेवलपर जो आपके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर पाए, तो वो इसका हम्म। ड्रॉबैक नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जब भी आप इस चीज पे काम करो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आई वोंट से लिमिटेशन है, बट आपको पता होना चाहिए। सही है, आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दिया है। और मुकेश, अब हम नैतिक विचार के हाँ। बारे में बात करेंगे, एथिकल हम्म। कंसिडरेशंस, मगर हाँ। क्योंकि हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और कभी-कभी कस्टमर्स के साथ भी बात कर रहे हैं हम्म। जनरेटिव हम्म। टूल्स यूज करके, इसके बारे में हम कौन-सी नैतिक विचार उनके बारे में फोकस करना है? देखो, नैतिक विचार को तो मैं ऐसे करूंगा कि जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, इससे पहले वाले में, कि बायस हुँ, एंड फेयरनेस, हुँ, राइट? कि हुँ। आप जो भी डिसीजन दे रहे हो आपके क्लाइंट या कस्टमर को, आपको अच्छा। ये पता होना चाहिए कि जो आपका डेटा आ रहा है वो कहीं बायस तो नहीं है, हुँ, राइट? कि जो या आपको डेटा मिल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके नैतिकता पे सवाल है, राइट? तीसरी दूसरी चीज है कि जब भी आप किसी को सर्विस दे रहे हो, हुँ, उसको ये हुँ। क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा डेटा कैसे एआई यूज कर रहा है। अच्छा। आज मैंने हुँ, नवीन का पूरा डेटा उठाया और मैंने एआई को दे दिया, तो हुँ, क्या नवीन को ये बात पता होनी चाहिए? हुँ, बिल्कुल पता होनी चाहिए। शायद उसके लिए वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आप उसको वैल्यूज के टर्म्स में बोलोगे तो देयर शुड बी ऑलवेज अ ट्रांसपेरेंसी, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? कि जो या कस्टमर, जिसका डेटा, कस्टमर हो चाहे बैंक हो चाहे हेल्थ केयर हो मेडिकल प्रोफेशनल हो, उसको पता होना चाहिए कि देखो भाई, मैं आपका डेटा उठा के यहाँ दे रहा हूँ, हुँ, राइट? हुँ, और यहाँ से मुझे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। हुँ, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे तभी आप अपने कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, उनकी यूजर एक्सपेक्टेशन को सेट कर पाएंगे, हुँ, राइट? हुँ। नाइस, या तीसरी जो चीज आती है वो आती है प्राइवेसी, राइट? आप किसका क्या डेटा शेयर कर रहे हो? हर किसी के पास पर्सनल डेटा है, उसका एड्रेस, उसकी मैरिटल इंफॉर्मेशन, किड्स की इंफॉर्मेशन। हर कंपनी, हर देश के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज करें, आपको हमेशा उस यूजर की प्राइवेसी को ध्यान में रखना है, हुँ, हुँ। ठीक है? या और अगर नैतिकता की मैं बात करूं, हमेशा हमें एम्पावर करना है, रिप्लेस नहीं करना है। हुँ, दो चीजों में थोड़ा सा फर्क है, काफी थिन लाइन डिफरेंस है, बट अगर आप देखोगे कि मैं अगर
एज अ एआई को मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि एआई मेरे किसी ह्यूमन को कंप्लीटली रिप्लेस कर दे। रादर हम्म। मैं ये चाहूंगा कि वो एआई उस बंदे को एम्पावर करे ताकि वो अपना काम और इजीली कर पाए। नाइस। राइट, तो वो एक चीज है कि जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा जब भी अच्छा। आप कोई एआई को यूज कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये सोच के चलना होगा कि जो भी हम ये कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टाइम में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा। इमीडिएट बेनिफिट्स तो मुझे दिख रहे हैं, राइट, हम्म। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में एक्चुअली सस्टेन है, नहीं है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें आ रही है जहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे जो थे कॉलेज के, वो असाइनमेंट चैट जीपीटी से लिख देते हैं, राइट। तो वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया, सही। राइट। तो बेसिकली अपने को लॉन्ग टर्म में ये सोचना है कि अगर मेरा स्टूडेंट चैट जीपीटी से जाके कंटेंट ले रहा है, तो क्या मेरे पास ऐसा सिस्टम है जो वैलिडेट कर पाए कि हाँ कि ये चैट जीपीटी का कंटेंट है या एआई का कंटेंट है, या फिर मैं असाइनमेंट ही ऐसे दूं जो वहां से ना मिले। राइट, तो वो थोड़ा एक सोच के चलना हम्म। पड़ेगा। सही है। नाइस। अच्छा लग रहा है ये कॉन्वर्जेशन मुकेश, बहुत सारा इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके व्यक्तिगत अनुभव शेयर कीजिए। किसी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यानी आउटकम आप हम्म हम्म आप एनकाउंटर किए हो, राइट? उसके बारे में तो बात कीजिए। चैट जीपीटी मेरे लिए तो अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं इसको काफी बार ये होता है कि जैसे मैं आपको एक ईमेल लिख रहा हूँ, मैं नवीन को हुँ, ईमेल लिख रहा हूँ, मुझे कंटेक्स्ट पूरा पता है कि मुझे नवीन को हेलो बोलना है, किसी चीज के लिए मुझे नवीन को सॉरी बोलना है, मैं टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाया, राइट। बट एक ईमेल का एक तरीका है लिखने का, राइट। मैंने लिखा, हाय नवीन, आई एम वेरी सॉरी आई कुड नॉट डिलीवर। हुँ, कंटेक्स्ट सेम है, राइट। मैं उस कंटेक्स्ट को अगर चैट जीपीटी को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये एक ईमेल है, इसको आप थोड़ा फॉर्मल तरीके से लिखिए, हुँ, इसको आप थोड़ा ऐसा लिखिए कि सामने वाला बंदा इसको करे, तो आप पूरी रिक्वायरमेंट दो उसको, वो आपको एक बहुत अच्छा ईमेल लिख के रिटर्न में कंटेंट क्रिएटर, राइट। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं, जैसे कि आप मेरे चैनल पे, मैं आज के दिन में डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब मुझे डेटाबेस पढ़ाने के लिए बहुत सारा डमी डेटा चाहिए, मुझे हुँ, बहुत सारा सैंपल डेटा चाहिए, राइट, मुझे बहुत सारा कंटेंट चाहिए, स्कीमास चाहिए। तो मैं कहाँ से लाऊं? मैं चैट जीपीटी के पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक एम्प्लॉय का सैंपल, एम्प्लॉय के 100 एम्प्लॉय के नाम दे दो, हुँ, मुझे 100 एम्प्लॉयज के ईमेल एड्रेस दे दो, हुँ, हुँ, मुझे हुँ, आज के दिन में कोई ऑटोमेशन लिखना है, बट मुझे चाहिए कि मुझे 100 एम्प्लॉय चाहिए, उसमें 50 मेल होने चाहिए, 50 फीमेल होनी चाहिए, 10 अकाउंटिंग। मैं अपनी रिक्वायरमेंट देता हूँ, ये मुझे वो पूरा का पूरा डेटा बना के दे देता है। अच्छा, हुँ, तो हुँ, ऐसे मैं इसे पर्सनली यूज करता हूँ जहां पे कि ये मुझे वापस से चीजें रिटर्न कर सकता है। और जैसे कि क्योंकि मैं एक डेवलपर हूँ, तो मेरा जितना भी कोडिंग का रिलेटेड काम है वो ये इजीली मुझे रिटर्न करके दे देता है। तो हुँ, ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं अपने पर्सनल यूज में इनको यूज करता हूँ। अच्छा, अच्छा। और इसका असर यूआई पाथ और आरपीए टूल्स में कैसे होने वाला है? लाइक एंड आल्सो जॉब रोल्स का इम्पैक्ट कैसे होने वाला है? देखो, आरपीए यूआईपाथ जो टेक्नोलॉजी थी, जैसे हुँ, हमने पहले भी बात करी थी इंग्लिश वाले सेशन में, ये क्या हुँ, करती है, ये आपका जो मैनुअल रेपिटेटिव काम है उसको ऑटोमेट करती है, सही है। हुँ, राइट। हुँ, तो हम कभी भी जॉब रिप्लेस नहीं करते, हम डिस्प्लेस करने की बात कर रहे हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुछ एक ऐसा टूल लिया है अब जो तुम काम करते हो वो होगा ही नहीं। डेफिनेटली अगर आप इंडस्ट्री में है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप अपने को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप ऑब्सोलीट हो ही जाओगे, हुँ, राइट। या अब ये आरपीए के साथ कैसा काम कर रहा है, इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट इज अ हुँ, प्लस। मैं या इसको आरपीए वर्सेस एआई नहीं बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा आरपीए प्लस प्लस एआई, या हुँ, प्लस एआई, राइट। अब अगर आप ऐसे देखोगे कि जैसे आज के दिन में मेरे पास किसी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजा जो कि फ्रेंच में था, और मुझे हुँ, मेरे रोबोट को रीड करना है, बट रोबोट बोलता है यार मुझे तो फ्रेंच समझ ही नहीं आती। तो मैं वहां हुँ, पे बीच में क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करूंगा इंग्लिश में वाया चैट जीपीटी, और फिर मैं दे दूंगा रोबोट को कि अब तुम पढ़ो और आगे का काम करो, हुँ, राइट। अब कुछ चीजें हैं जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता जो रोबोट कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी जाके मेरे सारे मेल के इनबॉक्स में जितने ईमेल है उनमें से अटैचमेंट डाउनलोड नहीं कर सकता, वो काम रोबोट कर सकता है। तो मैंने एक रोबोट को बोला कि तुम मेरे सारे ईमेल बॉक्स में जाओ,
अटैचमेंट्स को डाउनलोड करो, एक फ़ोल्डर में रखो और उसके बाद मैंने एआई को बोला कि अब तो फ़ोल्डर में जाके उसके बाद का डेटा रीड करके करो। तो इट अच्छा। इज़ नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ऑलवेज़ प्लस। हुँ, तो यहाँ पे ये प्लस में काफ़ी हमें हेल्प हो रही है। एवरी टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे यूआईपाथ के अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, उन्होंने इंटीग्रेशन ले आए इसके साथ। अच्छा। तो हुँ, आपको अलग से कोड नहीं लिखना, आप डायरेक्ट नेटिव इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं, नेटिव इंटीग्रेशन मतलब एक काइंड ऑफ समझौता उन्होंने कर लिया है इनके साथ। हुँ, हुँ, एक्टिविटीज़ हैं डायरेक्टली आप विद इन योर ऑटोमेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो इट इज़ अ हुँ, प्लस फॉर मी। हुँ। नाइस, नाइस। और अब तक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन माने जानकारीपूर्ण बातचीत हुई है और अब समय आ चुका है, हम थोड़ा मसाला ऐड करके इस एपिसोड को और थोड़ा स्पाइस अप करेंगे। ठीक है ना? ओके, मैं हाँ, दूसरा रैपिड फायर ट्रिगर करता हूँ और आप खाली ठीक जो है। भी आता है आपके मन को आप बताना चाहिए। और पहला हाँ, सवाल ये है कि यदि आपके पास कहीं एक विशाल हुँ। बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? ओके, तो अगर मैं मेरे पास एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड है और अगर मैं पर्सनली अपने बारे में सोचूं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का क्यूआर उसमें प्रिंट करना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि सब्सक्राइब टू माय चैनल। नाइस। क्रिएटिव। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े, तो आप क्या बनना पसंद करोगे? आई डोंट नो, मैं आता हूँ 1990 से जब हम कार्टून देखते थे। तो अगर आपने एक हुँ, कार्टून देखा होगा, कौन सा हुँ। था, रोड रनर। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। वाइल्ड ई कोयोटो एंड रोड रनर एक बहुत पुराना कार्टून आता था जिसमें कि ये तो उसका जो एक कैरेक्टर था कोयोटे, वो मुझे काफी पसंद था। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। दैट नाइस, वुड बी माय नाइस। आंसर। आपको एक दिन के लिए नियंता बन के ऐसा नियम बनाने का मौका मिले, जिसे सभी को मानना हाँ, होगा, तो आप हाँ। क्या नियम बनाओगे आप? अच्छा, अगर मुझे एक नियम बनाने का मौका मिले कि यार एक ऐसा नियम बना दो कि जिसको सबको ही फॉलो करना पड़ेगा, जो फॉलो नहीं करे मतलब वो तो रह ही नहीं सकता। मैं तो सिंपल ये बोलूंगा कि भाई हर एक बंदे को ना ट्रैफिक के नियम फॉलो करने चाहिए। मैं तो मस्ट बोलूंगा, वो नियम है ऑलरेडी बट मैं उस पर हुँ, और स्ट्रिक्ट लगाऊंगा क्योंकि मैं काफी सारी चीजें देखता हूँ डे ऑन डे बेसिस में, बट जो ट्रैफिक वाला चीज है ना, जो वो मुझे हुँ, काफी लगता है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है। हुँ। नाइस, नाइस। सो यू हैव अ पर्पस। अच्छा, अच्छा लगा। या और दूसरा सवाल, अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले, तो आप कौन-सी फ़िल्म करना चाहोगे आप? अच्छा, अगर मुझे किसी फ़िल्म के रीमेक में राउडी हुँ। राठौर स्पेसिफिकली जो एक्चुअल वाली राउडी राठौर है उसमें मैं करना चाहूँगा। नाइस, नाइस। दूसरा सवाल, अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी ज़िंदगी खानी पड़े, तो वो क्या होगी? बॉइल्ड एग। डिश तो नहीं है नाइस। बट चल सकता नाइस। है। हाँ, हाँ। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का, ऐसी या कौन-सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? हाइड्रोजन कार्स। हुँ, नाइस। हाइड्रोजन बेस्ड कार्स कॉन्सेप्ट में है अभी, हाँ। बट अगर आ गई तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। फ्लाइंग कार्स या फिर हुँ, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स, वो हुँ, सब हुँ, मैं देखना हुँ, चाहूँगा। हुँ। नाइस। और फिर से मेन राउंड, मेन स्ट्रीम को जाएँगे और आखिरी सवाल ये है कि अगर जो भी ऑडियंस ये हुँ, एपिसोड सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनको ये आरपीए यानी हुँ। जनरेटिव एआई में करियर परस्यू करना चाहोगे, उसके लिए कौन से रिसोर्सेज़ आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो भी उन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से? तो आरपीए के लिए तो अगर मैं पर्टिकुलरली यूआईपाथ की बात करूं, हमारे पास एक यूआईपाथ एकेडमी है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आप हुँ, जाओ, स्क्रैच से, बिगिनर से ट्यूटोरियल्स हैं, हुँ, लिंक्स हुँ, वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। जब मैं जनरेटिव एआई की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स हैं। अपने हुँ, पास गूगल का है, अपने पास माइक्रोसॉफ्ट का है, अपने पास किसी और टेक्नोलॉजी का है, इवन amazon के भी कुछ हमारे पास एआई की बेस कैपेबिलिटीज हैं। तो हुँ, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो गूगल का एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जिसमें कि वो आपको जनरेटिव एआई के बेसिक्स समझा देते हैं।
राइट? तो एक गूगल का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जिसको कि गूगल जेनेटिव एआई कोर्स के नाम से है, वो एग्जैक्ट नाम मैं भूल रहा हूँ, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। अच्छा। उसका लिंक आप करो, वो 4 मॉड्यूल्स 5 मॉड्यूल्स में वो आपको एकदम बेसिक समझा देगा कि जनरेटिव एआई क्या है, क्यों है, और वो एक आपको रोड मैप भी सेट करके दे सकता है जनरेटिव एआई के लिए। तो हुँ, वो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। बाकी यूट्यूब हुँ। और नवीन के जैसे पॉडकास्ट को फॉलो करो, यहाँ पे आपको कभी ना कभी कोई ना कोई स्पीकर आपको नया और ज्ञान देता ही रहेगा। या डेफ़िनेटली आप जो भी लिंक्स मुझे भेजते हैं वो सब शो नोट्स यानी एपिसोड डिस्क्रिप्शन में मैं लगाता हूँ। सो ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप शो नोट्स यानी एपिसोड डिस्क्रिप्शन को रेफर कीजिए और मुकेश के साथ तो ही हैज़ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइस। हिज़ यूट्यूब हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 100,000 व्यूज़, 100,000 आवर्स ऑफ व्यूज़। Okay, so he's doing really well and one of the most prominent speaker है उन्होंने like यूआई पाथ के डोमेन में। So and मुकेश, कैसे लगा आपका एक्सपीरियंस टीजीवी हिंदी में? एब्सोल्युटली, काफी अच्छा लगा कि पहले जब हम मिले थे तब हिंदी था, फिर आपने तेलुगु स्टार्ट करा, अब मुझे आपने मौका दिया हिंदी में, तो हिंदी में बात करना हमेशा पसंद है। थैंक यू। राइट या काफी शुक्रिया, अच्छा एक्सपीरियंस धन्यवाद, था। बहुत 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 धन्यवाद आपके अमूल्य समय हमारे ऑडियंस के साथ बिताने के लिए और आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर किया आज और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स एंड थैंक यू वंस अगेन मुकेश एंड लुक फॉरवर्ड टू डू वन मोर टू फ्यू मोर। एब्सोल्युटली, एनी टाइम। राइट, परफेक्ट, थैंक यू। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड मुकेश खालाजी के साथ और आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। अगर और आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। चलिए अब हम सुनते हैं सामान्य ज्ञान यानी ट्रिविया। आज के ट्रिविया जनरेटिव एआई के बारे में। आज मुकेश जी ने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन बताए। ये चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स को कैसे मदद कर रहा है और मैंने सोचा कि जनरेटिव एआई के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन बता दूं। और पहला विषय ये है कि एआई जनरेटेड म्यूजिक माने एआई जनरेटेड संगीत। ओपन एआई ने म्यूज नेट बोल के एक नए टूल को लॉन्च किया जैसे एआई संगीत जनरेटर विभिन्न शैलियों और शैलियों में मूल संगीत बना सकते हैं। इसके साथ यू कैन क्रिएट सम वंडरफुल म्यूजिक। और उसके बाद दूसरा टूल है कि एआई जनरेटेड फेसेस माने चेहरा। जनरेटिव एआई मॉडल्स ने बहुत रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस को भी क्रिएट कर रहा है और ये टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत एथिकल कंसर्न्स रेज किया हो और ये डीप फेक जनरेशन और इसका जो भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने रेज किया है। और थर्ड वन इज ये इन स्क्रीन राइटिंग लाइक मुकेश जी ने बताया कि बहुत लोग जेनेटिव एआई और ओपन ओपन यूआई टूल्स के साथ बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी जनरेट कर रहे हैं और अगर हम देखें तो ये टूल्स आर असिस्टिंग इन स्क्रिप्ट राइटिंग आल्सो एंड ये एक डायलॉग जनरेट कर सकते हैं और स्टोरी भी दे रहे हैं और उन्होंने स्क्रिप्ट्स को एनालिसिस में भी बहुत सारा मदद कर रहे हैं। सो ये बात एक क्लियर है कि जनरेटिव एआई टूल्स ये पूरा इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। अगर आपने अभी तक जनरेटिव एआई टूल्स नहीं ट्राई नहीं किए तो अभी डाउनलोड कीजिए चैट जीपीटी और आप जो भी क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हैं। मगर चैट जीपीटी फ्री वर्जन में 3.5 वर्जन में डेटा इज अप टू सितंबर 2021। अगर पेड वर्जन गए तो चैट जीपीटी 4 में तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन रहता है और थोड़ा एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहता है। और मैं आपसे एक सुनना चाहता हूँ कि अगर आप जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी टूल्स यूज़ कर रहे हो अभी, आप कैसे यूज़ कर रहे हो मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में वॉच कर रहे हो तो वहाँ पे कमेंट कीजिए, नहीं तो ये एपिसोड आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में मिले तो वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं द ज़रूर उसको रिव्यू करूँगा और आगे एपिसोड्स फ्यूचर में बता दूँगा उसके बारे में। और आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए और मेरा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन समाला।
आपकी हमसफर, और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफ़ाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना, यूट्यूब या कोई भी आपका पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में द गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो या देख सकते हो 3 भाषाओं में। 3 भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। फिर से दूसरे एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस। धन्यवाद।